नमस्कार दोस्तों, सब्जी लेते समय फटाफट हिसाब कैसे लगाएं, मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने बताया था अगर हमें 1 किलो का रेट मालूम है तो हम कितने भी वज़न का मूल्य कैसे निकालें। अब आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि यदि हमें 1 किलो का मूल्य मालूम है तो हम कितने भी मूल्य का वज़न कैसे निकालें। मैंने बताया था कि वज़न के हिसाब से पैसे कैसे निकालें। देखिए, इसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि हम झट से बता सकते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम अगर 50 रुपये में है, 50 रुपये में अगर 1 किलोग्राम है तो 10 रुपये में कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा हिसाब बहुत आसानी से लग जाता है। या फिर अगर 15 रुपये में 100 ग्राम है तो 5 रुपये में कितनी होगी। यहाँ पर ये नंबर्स जो होती हैं इनका हिसाब हमारा जल्दी से लग जाता है। चलिए पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 50 रुपये में अगर 1 किलोग्राम है तो 10 रुपये में कितनी होगी, हमें ये निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम की जगह पर आपको दिमाग में रखना है 1000 ग्राम, क्योंकि 10 रुपये में 1 किलोग्राम से तो कम ही आएगा और 1 किलोग्राम से कम ग्राम में आएगा। तो इसीलिए 1 किलोग्राम की जगह पर 1000 ग्राम, यानी 50 रुपये में अगर 1000 ग्राम है तो 10 रुपये में कितने होंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे हम जल्दी से हिसाब लगाएं कि इन दोनों नंबर्स में रिलेशन है, यानी कि 50 रुपये और 10 रुपये, रुपये और रुपये में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 5वां हिस्सा है। 50 रुपये का 5वां हिस्सा है 10 रुपये। तो ऐसे ही 1000 ग्राम का 5वां हिस्सा, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2 0, यानी कि 200 ग्राम। ये हमारा रिलेशन जल्दी, जहाँ पर रिलेशन होता है वहाँ पर हम आसानी से निकाल लेते हैं। या फिर ये दूसरा नंबर जो हमने लिया, 15 रुपये में 100 ग्राम है तो 5 रुपये में कितनी होगी। अब यहाँ पर 15 और 5 में रिलेशन है, इसका तीसरा हिस्सा है तो इसका तीसरा हिस्सा 33.3 ग्राम। ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। अगर 28 रुपये में 150 ग्राम है तो 7 रुपये में कितनी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर वही जैसे मैंने बताया 28 रुपये और 7 रुपये, इसमें क्या रिलेशन है? चौथा हिस्सा है। 7 चौक 28 होता है ना, 7 4 से 28। तो यहाँ पर हम इसका 4th पार्ट निकालेंगे, यानी कि हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 4 3 is 12, 4 7 is 28, 0.45 is 20, 37.5 ग्राम। अब अगर यहीं पर हमें 10 रुपये की कोई चीज़ लेनी है, उसने कहा 28 रुपये में 150 ग्राम, तो 10 रुपये में कितनी आएगी। अब यहाँ पर तो 28 और 10 में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब जहाँ ऐसे नंबर्स होते हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। कैसे? कि हमारे पास होता है मोबाइल, और सभी मोबाइल में, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे वो सिंपल फ़ोन हो, उसमें कैलकुलेटर ज़रूर होता है ना। तो आप झट से अपना कैलकुलेटर निकालिए। जैसे कि या तो आप घर से ही निकाल के ले जा सकते हैं, घर से ही जाते समय आप कैलकुलेटर निकाल कर जाइए। अब उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको वज़न निकालना है 10 रुपये में कितना आएगा, तो हमारे पास क्या है 28 रुपये में 150 ग्राम। तो पहले वज़न उसमें टाइप कीजिए, यानी कि 150, वज़न का नंबर टाइप करेंगे। फिर उसमें डिवाइडेड बाय कितने का है 150 ग्राम, 28 रुपये का। तो 150 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय कितने का निकालना है हमने, 10 रुपये का। ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले 150 रुपये 150, ठीक, डिवाइडेड बाय 28, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे पास कितना आ जाता है 53.57 ग्राम। तो ये आप झट से हिसाब लगा सकते हैं। जब तक दुकानदार आपको तोलेगा सामान तब तक आप झट से निकाल लीजिए। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप ऑरल करें या कैलकुलेटर में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऑरल करने के लिए 5 रुपये कम नहीं देगा दुकानदार। वो ये नहीं कहेगा कि आपने ऑरल किया है तो 5 रुपये कम दे दीजिए। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करिए। बस मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन सटीक होनी चाहिए और दुकानदार से पहले होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। यदि 30 रुपये में 500 ग्राम है
तो 15 रुपए में कितनी होगी। अब ये नंबर्स कैसे हैं, इनका एकदम सीधा रिलेशन है। 30 का आधा 15, तो 500 का आधा 250 ग्राम, ठीक है ना। और 10 का कितनी होगी, 10 रुपए की, तो ये इसका तीसरा हिस्सा, तो 500 का भी हम तीसरा हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 45 रुपए में अगर 250 ग्राम है, 45 रुपए में अगर 250 ग्राम आती है, तो 26 रुपए में कितनी आएगी। अब यहाँ पर फिर आप अटक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम अपना कैलकुलेटर निकालेंगे। हमें क्या करना है, क्या बताया था, हमें वजन निकालना है। तो पहले उसने क्या बताया, 45 रुपए में 250 ग्राम, तो पहले हम 250 करेंगे क्योंकि वजन निकालना है। तो पहले वजन टाइप करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 250 ग्राम कितने का है, 45 रुपए का। और अब आपको मल्टीप्लाइड बाय कितने का निकालना है, 26 रुपए का। तो हमारा आ जाता है 144.4 ग्राम। तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हैं। 144 का तो कोई बाट भी नहीं होता दुकानदार के पास, लेकिन हाँ ज़्यादा हेरा फेरी वो नहीं कर सकता, ज़्यादा कम या ज़्यादा आपके साथ नहीं कर सकता। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके ही राउंड आपका होना चाहिए। 150 ग्राम कर देगा वो, या 140 ग्राम कर देगा। अगर वो 100 ग्राम देता है तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतने नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। बस आपको ये स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी है और आप हो जाइए एक्सपर्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आप एक दुकानदार के पास जाके ठीक से एग्जैक्ट बताएंगे ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, वो भी निखरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये तरीका जो है, ये सिर्फ सब्जी लेने के लिए नहीं है। कहीं पर भी आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी हो तो आप इसी तरीके से कैलकुलेटर में कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑरली कैलकुलेशन करनी है, बस फास्ट होनी चाहिए, दुकानदार से पहले होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता है, और इसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।